7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जो पेपर हम यूज़ करते हैं अपने नोटबुक में यूज़ करते हैं उसको हम रिसाइकल करना है। अब हमें इसको रिसाइकल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है ट्रीज़ से। अगर हमें पेपर चाहिए तो हमें क्या चाहिए? ट्रीज़ चाहिए। और ट्रीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीज़ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। फिर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो पूरी रामायण हमने पढ़ी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमें पेपर को क्या करना है? रिसाइकल करना है। क्यों? इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज। वन किसको बनाने के लिए? 1 टन ऑफ पेपर अगर हमें बनाना है तो हमें 17 फुल ग्रोन ट्रीज चाहिए होंगे। किसके लिए? 1 टन पेपर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें 1 टन पेपर चाहिए तो हमें इतने सारे ट्रीज को काटना पड़ेगा। 2 टन चाहिए तो उसका डबल, और इतने सारे टन्स ऑफ पेपर हमें चाहिए तो हमें ट्रीज की क्या करनी पड़ेगी? कटिंग करनी पड़ेगी। ट्रीज की कटिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हम इस पेपर को क्या करें? रिसाइकिल करें। एक पेपर जब ट्रीज कटने के बाद बनता है तो वो 5 to 7 टाइम्स हम उसको क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने पर एक डिसएडवांटेज ये है कि जो पेपर की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन डिक्रीज होने के बाद भी हम पेपर को क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। अब पेपर्स को हमें कैसे बचाना है? या तो हम सेव करें या तो कंजूसी से लिखें, ठीक है, या फिर हम पेपर को रीयूज़ करें। जैसे हमने न्यूज़पेपर भी तो पेपर ही है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया हमने, उस न्यूज़पेपर को फिर हमने अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया था, यानी कि इसको क्या किया? हमने रीयूज़ कर लिया। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास क्या ही बचा है? रिसाइकिल करना है। यानी कि पेपर का जितना हो सके हमें सेव करना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर को हो सके हमें उतना सेव करना है। सेव करने के बाद जितना हो सकता है हमें उसको रीयूज़ करना है पेपर को, और रीयूज़ करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? हम रिसाइकिल करेंगे। और एक पेपर को हम कितनी बार रिसाइकिल कर सकते हैं? 5 to 7 टाइम्स। पेपर को रिसाइकिल करने से हमें क्या प्रॉफिट है? कुछ तो प्रॉफिट होगा तभी हम पेपर को रिसाइकिल कर रहे हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़े थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे। दूसरी बात, ये नॉट ओनली ट्रीज को सेव करता है बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। यानी कि फैक्ट्रीज में अब पेपर को बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी किसकी? नेचुरल एनर्जी भी हो सकती है और मैन मेड एनर्जी भी हो सकती है ना। और ये पानी को भी बचाती है, एनर्जी भी सेव कर रहा है और ये पानी भी सेव कर रहा है अगर हम ट्रीज से बनाए गए पेपर को रिसाइकिल करते हैं। और दूसरी बात क्या है? ये जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं प्रोसेस के दौरान, जो हार्मफुल केमिकल्स या रेडिएशंस रिलीज होती हैं फैक्ट्रीज के अंदर से, उसको भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो पेपर है उसको रिसाइकल फॉर्म में डालना चाहिए और पेपर को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। टॉपिक 7.12 रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग, यानी कि उगाना ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, जहाँ से रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जहाँ से हमने प्लांट्स को, फॉरेस्ट को हटाया था, ट्रीज को हटाया था, उसी जगह हमें क्या करना है? ट्रीज को न्यू प्लांटेशन करना है, यानी कि नए ट्रीज हमें उगाने हैं। अब हम ये देखें कि जो नए ट्रीज हम उगा रहे हैं वो अगर जितना हो सकता है हमें क्या, वो सेम स्पीसीज के ही ट्रीज वहाँ पर उगाने चाहिए। अब सपोज कर हम ऊपर नॉर्थ में जाते हैं इंडिया के, तो एप्पल का ट्री कश्मीर में, मनाली में हो रहा है। अगर उसी एप्पल के ट्रीज को हम नीचे जाके साउथ में उगाएंगे तो वो स्पीसीज वहाँ पे उगेगी? नहीं उगेगी। तो हमें जितना हो सकता है तो हमें जिस फॉरेस्ट से जिस तरीके के ट्रीज हमने हटाए हैं उसी एरिया में हमें जो प्लांटेशन कर रहे हैं न्यू ट्रीज का, वो उसी स्पीसीज का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए क्या एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। तो जिस एरिया में जो प्लांट उग रहा है अगर हम उसे कोई वहाँ उगाएं तो ईजिली उस कंडीशन में उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्टॉकिंग करना। हमारा जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन के जितने भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस पढ़े थे, अगर हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सारे के सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे? बेनिफिशियल। यानी कि जो नुकसान हमें हो रहा था अब क्या मिल जाएगा हमें? रिफॉरेस्टेशन से फ़ायदा। तो फॉरेस्टेशन आ रहा है इसके अंदर, और री मतलब क्या है? दोबारा से फॉरेस्ट को उगाना क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब ये नेचुरली मैनमेड तो हम कर रहे हैं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है। कब होगा? अगर हम उस लैंड को जहाँ से हमने फॉरेस्ट की कटिंग की है, अगर हमने उस लैंड को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया,
ठीक है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हमने उस एरिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया 2-4-5 साल में, तो जो फॉरेस्ट वहाँ से जो हमने हटाया ना वो ऑटोमेटिक ही ग्रो करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरली रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब इंडिया ने क्या है कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए क्या करा है, कुछ एक्ट्स बनाए हैं और इस एक्ट का क्या नाम दिया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन किसका, नेचुरल फॉरेस्ट and meeting the basic needs of people living in or nearby forest। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हमारा एम क्या है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्रिजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना है किसका, नेचुरल फॉरेस्ट का। और जो पर्सन उस फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फिर उस फॉरेस्ट के आसपास कोई पर्सन या कोई ट्राइब्स या फिर ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं तो हमें उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉट्स टू मी। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।